अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई दीनी मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बादशाह था, वो मरना नहीं चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि क़यामत तक वो ज़िंदा रहे। एक हकीम साहब ने उसे कहा कि बादशाह सलामत, फ़ला फ़ला ज़मीन से ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं जिनमें आब हयात की तासीर होती है। आप अगर वो जड़ी बूटियाँ मंगवा लें तो हम आपको दवा बना देते हैं जिसके खाने के बाद आप जब तक चाहेंगे ज़िंदा रहेंगे। बादशाह ने फ़ौरन ही अपने वज़रा में से 5 वज़ीरों को भेजने का हुक्म जारी कर दिया कि जो दूसरे मुल्क के बड़े बादशाह हैं उनको मेरा सलाम दो और कहो कि मुझे फ़ला फ़ला बूटी की अशद ज़रूरत है। सुना है कि वो बूटी आपके मुल्क में पाई जाती है, लिहाजा मुझे उन बूटियों की अशद ज़रूरत है, इसलिए कि मैं मरना नहीं चाहता। खैर, 5 वज़ीर दूसरे मुल्क में पहुँचे, बादशाह को सलाम दिया, पैगाम सुनाया। जिस किसी बादशाह ने सुना कि बादशाह सलामत मरना नहीं चाहता तो उन्होंने कहके लगाने शुरू कर दिए, हंसना शुरू कर दिया। हंसने के बाद बादशाह ने फ़ौरन अपने सिपाही बुलवाए, सबको गिरफ़्तार करवाया। इन 5 वज़ीरों को गिरफ़्तार करवाया। गिरफ़्तारी के बाद बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया कि इन सब को ले जाओ, फ़लाँ पहाड़ के नीचे एक खेमे के अंदर बंद करके। फ़लाँ पहाड़ के नीचे एक खेमा है बंद, जिसमें इन 5 वज़ीरों को ले जाओ। इस खेमे के अंदर बंद करके वापस चले जाओ और साथ में 5 को ये कह देना कि जब तक ये पहाड़ 2 टुकड़े नहीं होते तुम आज़ाद नहीं होते। जिस पहाड़ के नीचे तुम पड़े हो, जब तक ये 2 टुकड़े नहीं होता तुम आज़ाद नहीं होते। सिपाही उन 5 वज़ीरों को ले गए, पहाड़ के नीचे खेमे के अंदर बंद करके वापस चले गए। अब इन 5 वज़ीरों को चारों तरफ से मौत के आसार नज़र आने लगे। खाने पीने को कुछ भी नहीं था। मुश्किल की इस घड़ी में अल्लाह के सिवा उनका कोई हामी व नासिर नहीं था। अब उन्होंने क्या किया फिर? ज़मीन पर सजदा रेज़ हो गए, रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं करने लगे, मौत से बच जाएं, हम आज़ाद हो जाएं। सारा दिन सारी रात रोते रहे। उनका दिन रात के रोने के बाद मेरे अल्लाह की रहमत जोश में आई। मेरे अल्लाह ने उन पर रहम फरमाया, उनकी दुआ कबूल हुई। एकदम ज़मीन हिलने लगी, ज़िलज़िला आया, पहाड़ जड़ों से हिलने लगे, पहाड़ों के 2 टुकड़े हो गए। ज़िलज़िला आया, पहाड़ के 2 टुकड़े हो गए, उनकी दुआ कबूल हो गई। अब बादशाह ने आज़ाद कर दिया कि हमारी तो शर्त पूरी हो गई है, वज़ीर को मेरे पास ले आओ। सिपाही जो है उनको वज़ीरों को अपने पास ले आए। जब वो सामने आए तो फिर बादशाह ने कहा कि भाई, अब तुम जो है अपने मुल्क में वापस चले जाओ और अपने बादशाह को ये सारा वाक़या सुनाना जो कुछ आप लोगों के साथ हुआ है। ये सारी कहानी सुनाने के बाद बादशाह के आगे ये वाक़या भी रख देना। आखिर में बादशाह को मेरा एक पैगाम भी देना। कि बादशाह, कौन सा पैगाम है? तो बादशाह ने कहा कि अपने बादशाह को कहना कि बादशाह, 5 लोगों की बद्दुआ जिस तरह पहाड़ को रेज़ा रेज़ा कर सकती है, बिल्कुल इसी तरह 5 लोगों की 5 करोड़ आवाम की दुआएं भी बादशाह सलामत को मिट्टी में मिला सकती हैं, उसकी ज़िंदगी को। अपने बादशाह को कहना कि बादशाह, अगर तुम अपनी लंबी ज़िंदगी और लंबा इक़्तिदार चाहते हो तो हर घड़ी हर लम्हे गरीब आवाम की बद्दुआओं से बचना। जब तुम गरीब आवाम की बद्दुआ से बच गए फिर तुम्हें किसी दवा की ज़रूरत नहीं रहेगी, क़यामत तक तेरा ही चर्चा होता रहेगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई दीनी मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।